नमस्कार, आदिराज ब्रह्मांड में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे ध्वनि के विषय में। किस प्रकार आप जब पूजा करते हैं तब अनुचित ऊर्जा को उत्पन्न करते हो, आज इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। देखिए, कहने का भाव यह है कि आप ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो पूजा करते हैं, जो पाठ करते हैं, जो जप करते हैं, जो तप करते हैं, जो उपवास रखते हैं। भाई, ये सभी चीज़ें यदि आपको करके अच्छा अनुभव यदि आप करते हैं तो आप अवश्य कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, करो आप। परंतु जब बात हमारी आती तो हम कहते हैं कि भाई यदि आपको कुछ करना ही है ना, और यदि आप सत्य रूप से आप करना चाहते हो तो आप ध्यान करो। क्योंकि हमारा मतलब हम लोग महर्षि परिवार से हैं। यहाँ पर हमने छोटे से इतने पूजा पाठ देखे हैं, होम यज्ञ देखे हैं, पंडित आचार्य के बीच में मतलब बहुत ऐसी चीज़ों को हमने देखा है, या बहुत समय ऐसे रहा जहाँ पर हम स्वयं से खुद ही हम मतलब आप यूँ माने कि आध्यात्मिक रूप से जो जो संभव हो पाता था हम सभी करते थे। पूजा पाठ करते थे, मतलब होम यज्ञ करते थे, जप तप भी करते थे, व्रत करते थे, उपवास करते थे, जितना हमसे बन पड़ता था हम सभी करते थे। और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जिनको हमने अपने जीवन में हमने देखा है। परंतु इसके करने के पश्चात में यदि कर्मों में इसका यदि सही आपका जो है परिवर्तन ना दिखाई दे तो फिर ऐसे पूजा पाठ करने का क्या अर्थ हो गया, है ना। क्योंकि यदि आप एक रूप मुंह से आप यदि पूजा पाठ कर रहे हैं और दूसरी ओर यदि आप किसी को धोखा दे रहे हो तो फिर ऐसे पूजा पाठ करने का तो कोई अर्थ रह नहीं जाता। पूजा पाठ करने का अर्थ यह तो नहीं है कि भाई आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप दूसरे का बुरा कर सकते हो, है क्या? नहीं है ना। तो फिर ऐसे पूजा पाठ करने का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, बहुत सारे व्यक्ति ये ऐसे अवश्य है जो कहते हैं मैं चाहता तो हूँ परंतु कर नहीं पाता, मानसिक रूप से मुझे उतनी शक्ति नहीं है मेरे पास में कि मैं कर लूँ। यदि आप भी उनमें से हो ना जो चाहते हैं परंतु कर नहीं पाते, तो ऐसी स्थिति में ना हम आपको स्वयं के अनुभव से बताते हैं। हमने वर्षों तक पूजा पाठ भी किया है और फिर हमने वर्षों तक ध्यान भी किया है। तो यदि आपको कुछ करना ही है, जिसे आप सच्चे रूप से चाहते हैं मेरा जीवन परिवर्तन हो जाए, तो ध्यान करो। ध्यान करने से आपको उन चीज़ों की प्राप्ति होगी जो पूजा पाठ से, देखिए हमने जैसे कहा दोनों ही हमने पूरे मन से किया है, वर्षों तक किया है, और ध्यान में हमें जो प्राप्ति हुई है उसकी तुलना तो हम मतलब किसी भी रूप से कर ही नहीं सकते हैं। वो प्राप्ति हुई है ध्यान से, इसके आगे और कुछ दिखाई नहीं देता। परंतु ध्यान भी आपको करना है तो आत्मा परमात्मा का आप ध्यान करें। तो ये हो गई आपकी ध्यान की बात। तो हम आपसे जो कह रहे थे, जब आप पूजा पाठ करते हैं तब आप में से ना बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो पूजा पाठ जब करते हैं तो बहुत ऊंची आवाज़ में करते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि हमने स्वयं देखा है, और एक समय तो आप यूँ मानो कि हमने स्वयं किया भी है। हमने ऊंची आवाज़ में पूजा पाठ इसलिए करते थे ताकि आसपास के सभी व्यक्ति को ये पता चले कि भाई हम पूजा कर रहे हैं, या हमारे मुख से जो वो मंत्र जो भी निकल रहे हैं वो चारों तरफ फैले। या पूजा यदि कर रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं हम या शंख बजा रहे हैं, शंख की ध्वनि बहुत अच्छी होती है, पवित्र होती है। शंख के विषय में हम नहीं कहेंगे, समझ लो आप घंटा बजा रहे हो, या आप समझ लो जब भी पूजा होता है बड़े रूप में, आप समझ लो दुर्गा जी का पूजा होता है, काली जी का पूजा होता है, कृष्ण जी का पूजा होता है, लक्ष्मी जी का पूजा होता है, गणेश जी का पूजा होता है, हनुमान जी का पूजा होता है। तो हम लोग अलग अलग देवी देवताओं की जो है पूजा करते। तो जब आप पूजा कर रहे हो तो पूजा आपको ऐसे करना है कि सामने वाले को या किसी और व्यक्ति को कष्ट ना हो। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना जो डेक बजाते हैं या म्यूज़िक सिस्टम लगा देते हैं, उसमें फिर ज़ोर से बजाते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करना है, आप समझिए। क्योंकि उदाहरण के तौर पे हम आपको कोलकाता के विषय में कहें, कोलकाता में समझ लीजिए किसी को यदि कृष्ण की पूजा करनी होती है, ये हम थोड़े भीतर की तरफ में हम आपसे यदि चर्चा करें तो भीतर की तरफ में यदि किसी को कृष्ण की पूजा करनी होती है तो वो क्या करते हैं, वो 3 दिन लगातार करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, वो म्यूज़िक सिस्टम बड़े बड़े जो आते हैं ना, डेक होते हैं, म्यूज़िक सिस्टम होते हैं, वो मतलब पूरा उसमें लगा के ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं। तो पूरा जो इलाका है वो जो कह रहे हैं उनसे वो गूंजता है। जो भी कह रहे हैं वो गाते भी हैं, कहते भी हैं, रोते भी हैं। तो उनका अपना एक तरीका है पूजा करने का, उनसे क्या पूरा इलाका गूंजता है। तो यदि आप भी ऐसा इसी प्रकार से यदि आप भी किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं जहाँ पे इस प्रकार से पूरा इलाका गूंज रहा है, या ज़ोर से आपने लगा दिया, आपके अड़ोस पड़ोस में सभी को मतलब पूरी ऊंची आवाज़ में जा रही है,
तो हम आपकी जानकारी के लिए कहें, यदि आप भी उनमें से हो, आप यदि ऐसा कर रहे हैं तो आप कुकर्म कर रहे हो। क्योंकि यदि उस ध्वनि से किसी भी व्यक्ति को यदि कष्ट होता है, पीड़ा होता है, समझ लो कोई पहले से बीमार है, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ऊंची ध्वनि को ले नहीं पाते, और यदि उस समय में आपने ध्वनि जोर करके रखी है, आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो भगवान का है, इसे तो हम चला ही सकते हैं, और ज़ोर से आपने यदि चला दिया और उस ध्वनि की वजह से यदि किसी भी व्यक्ति को कष्ट हुई, यदि पीड़ा का अनुभव किया किसी भी व्यक्ति ने, तब आप ये निश्चित हो जाना कि आपने कुकर्म कर लिया है या अनुचित ऊर्जा जो है उसको आपने उत्पन्न कर लिया है। देखिए, जहाँ तक बात आती है ना पूजा पाठ की, ध्यान की, तो इनका भाव क्या है पहले आप ये समझ लो। पहले आपको इतना स्पष्ट होना चाहिए क्यों करते हैं हम लोग ये, ताकि हम लोग भगवान के, परमात्मा के समीप जा सके, है ना। उनकी जो दृष्टि है हमारे ऊपर पड़े, यही है ना। उनके भीतर जो सकारात्मक जो ऊर्जा है वो हमारे जीवन पे पड़े, हमारे ऊपर पड़े, हमारे मन पे पड़े, यही ना। यही तो चाहते हैं, आत्मा से परमात्मा का मिलन, यही चाहते हैं ना। पूजा पाठ का अर्थ यही है ना, जहाँ आप भगवान से स्वयं को जोड़ते, यही है ना। यदि यही है तो इसमें ज़ोर ज़ोर से ध्वनि बजाने की क्या आवश्यकता है। और यदि ज़ोर से ध्वनि बजाकर यदि आत्मा का मिलन होता है, या भगवान से मिलते हैं, या देवी देवता से मिलन होता है, और यदि ऐसा होता तो आप विश्वास करो, हमारे पास जितना भी धन है ना, लगा के हम सबसे बड़ा म्यूज़िक सिस्टम खरीदते और सबसे ज़ोर से बजाते ताकि पूरी दुनिया को जितना भी संभव है सभी को सुनाई दे। परंतु ऐसा करने से क्या होगा, कुछ होगा। वास्तविकता से आप सोचो, वास्तविक रूप में रह के आप सोचो। ध्वनि को जोर करने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होने वाले, वो प्रसन्न होते हैं कर्म से। आपका कर्म कैसा है, आपके बोल कैसे, आपके वचन कैसे, आपका व्यवहार कैसा है, इनसे जो है परमात्मा प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। देवी देवता के लिए यदि आप कुछ कर रहे हैं तो ये ज़ोर से ध्वनि बजाकर नाचने से कुछ नहीं होगा, वो तो आप स्वयं का मनोरंजन कर रहे हैं, या स्वयं को आप अंधकार में रख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। यदि आप सच में चाहते हैं कुछ हो तो स्वयं को नकारात्मक से सकारात्मक करो। आप जब भी किसी और को मिलो तो उन्हें सुख शांति देने का प्रयास करो, उन्हें सुख देने का, शांति तो छोड़ दो आप, क्योंकि शांति अभी के समय में इतने वर्षों में हमने अब तो स्मरण भी नहीं है कि किसी को देखा हो जो शांति दे रहे हैं। वैसे बहुत ही बहुत ही कम है। आप यूँ कहो कि आप साधारण रूप से तो वो है ही नहीं। तो जो सुख दे दूसरों को, अपने बोल से सुख दे, अपने कर्म से सुख दे, जो दूसरों को आदर करे, जो दूसरे का सत्कार करे, मान सम्मान जो सही रूप से जो दे पाए, यदि आप ऐसे भी बन जाते हो ना तो भी आप भगवान के समीप है, क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं। तो यदि आपने वो चीख लिया, चिल्ला लिया, ये तो वही डिस्को वाली बात हो गई भाई, ज़ोर से आपने धुन बजा लो, नाच लो, फिर गा लो। अभी तो पूजा जब भी होता है ना, मतलब कोई आपका, आप यूँ मान लो कि जब भी यहाँ पर कोई भी हम लोगों के देवी देवता का यदि हम लोगों को पूजा करना होता है, या कोई फेस्टिवल त्यौहार यदि कुछ होता है, उस पर भी उल्टे सीधे गीत बजा लेते हैं ज़ोर ज़ोर से। तो हम मन में सोचते हैं कि आपको डिस्को का, आपको इतनी हवा लग गई है कि आप आध्यात्मिकता में भी आप वही कार्य कर रहे हैं जो आप डिस्को में जाके करते हो। कहीं पर तो यहाँ पर कुछ जगहों पर हमने देखा है, पूरे ज़ोरों शोर से लाइट सब लगा लेते, रात्रि समय में इतने ज़ोर से धुन बजाते हैं कि पूरा जो आसपास का जो वो एरिया है वो प्रकंपन होने लगता है। कहने का भाव यह है कि आपको यदि पूजा पाठ करना है ना तो आप शांति से कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले, तो उसके लिए आपको स्वयं को ऐसा बनाना है। आप स्वयं को ऐसा बनाओ कि आपके, जब आपको देखे ना तो सामने वाले को लगे भाई आप तो बिल्कुल अलग लग रहे हो, पहले से अभी में आपके भीतर बहुत अंतर है, बहुत परिवर्तन है। जब आप स्वयं को इतना परिवर्तन कर लोगे ना तो वो स्वतः ही वही सबको, मतलब आपके भीतर जो परिवर्तन है वही सबको बता देगा कि आप कितने परमात्मा के नज़दीक हैं, या कितना आप भगवान को मानते हैं, या कितने आप देवी देवता के समीप हैं। तो कर्म से आपको करके दिखाना है। यदि ऊंची ध्वनि आप भी उनमें से हो जो बजाते हैं, तो आज के बाद से आप ऐसा ना करें। ऐसा करने से यदि किसी को भी थोड़ा भी कष्ट हुआ तो उसका कुकर्म का खाता फिर आपके अकाउंट में जाएगा। तो अनुचित कर्मों से बचें, सुखी रहें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।